पत्नी के जूते साफ करने वाले गरीब पति के सामने क्यों घुटने टेके शहर के सबसे अमीर आदमी ने? आखिर क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी 1 साल के अपॉइंटमेंट के बाद मिलने वाला इंसान घूमता फिरता है फुटपाथ पर? थैंक गॉड, इतनी बड़ी बात मुझे उसकी शादी से पहले पता लग गई। आज से अंश को अपना बनाना सिर्फ मेरा जुनून ही नहीं, मेरी जिद होगी। शालिनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अपनी पुरानी दोस्त को एक मौका नहीं दे सकती? प्लीज शालिनी, मिल लो मुझसे। नैना, नैना, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोकना है। तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम ऐशो आराम की जिंदगी डिजर्व करती हो शानू, और वो जिंदगी सिर्फ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये मैं फूलों में किसी और की हो चुकी हूँ। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाय मैम, एक्चुअली अब ऑलरेडी बुकड है, तो मैं आपको कुछ दूसरा दिखा दूँ? ओके, जस्ट एक्सक्यूज मी। हाय, विनीता नायक है। जिस लड़की को तुम लहंगा दिखा रही थी ना, वो मेरी होने वाली बहू है। उस लड़की की नजर जिस भी लहंगे पर पड़े, वो लहंगा उसका हो जाना चाहिए, फिर उस लहंगे की कीमत लाखों की हो या करोड़ों की। और हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए। श्योर मैम। थैंक यू। ले लिया तुमने? कैसी लग रही हो? फोटो भेजो ना मुझे। नहीं, एक्चुअली वो जो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे पसंद है, वो लहंगा ऑलरेडी बुकड है। तो क्या हुआ, कोई और ले लो। और वैसे भी तुम कुछ भी पहनोगी ना, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही लगोगी। अच्छा सुनो, मैं 2 मिनट में आया। मैं अपने ओके। अंश की एक्चुअली आई रियली लाइक दिस लहंगा। एक्चुअली मैम, आप ये लहंगा ले सकते हो। रियली? या एक्चुअली मेरे ओनर का भी कॉल आया था, उन्होंने बोला आप हमारी 1000 की कस्टमर है, तो आप ये लहंगा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो इसका बिलिंग कर लेते हैं। रुको रुको रुको, I'm so नैना मैडम, शालिनी की फोटो भेज के आपको अच्छा लगा होगा ना? ऐसा सोचते हो तुम मेरे बारे में? कहीं ना कहीं तुमसे एक अपनापन महसूस करने लगी थी, बस इसीलिए तुम्हारे साथ धोखा होते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन अब भी अगर तुम मुझे शक की नजर से देख रहे हो तो कोई बात नहीं। आई होप कि शालिनी तुम्हें खुश रख पाए। द बेस्ट अंश। शक का बीज तो तुम्हारे मन में मैं बो चुकी हूँ अंश। इसी तरह तुम्हें बहुत जल्द मैं अपना भी बना लूंगी। सॉरी सर, अगले 2 साल के लिए हमारे वेन्यू पर शादी के लिए स्पेस खाली नहीं है। Well, in that case, try again. हमारे समय शादियां कितनी सिंपल हुआ करती थी ना मिसेस। हाँ, लेकिन मुझे आजकल की ये हैशटैग और फोटो बूथ वाली शादियां ज्यादा पसंद है। क्या कहते? दोबारा कर ले मिस्टर। संजय नायक,
जानते हो मिस्टर, इस शादी की वजह से मैं दिन रात अपनी भरी पूरी फैमिली का सपना देख रही हूँ। देखते हुए सोचती हूँ कि अगर अंश को हमारी फैमिली की खबर लग जाए तो कहीं मेरा ये सपना टूट न जाए। माँ बाप और औलाद का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता मिसेस। अंश हमारा बेटा है, ये बात हमने उससे छुपाई उसकी भलाई के लिए, है ना? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये खबर तो बॉस तक पहुंचानी पड़ेगी। अगर पहुंच गया बॉस तक खबर, प्रमोशन पक्का। बॉस संजय नायक, वो बिना बॉडीगार्ड के पूरे शादी की तैयारी कर रहा है। अरे बॉस अपनी शादी की तैयारी नहीं, बेटे की शादी करने की तैयारी में लगा है। ये संजय नायक का लौंडा पास से पैदा हो गया, पता लगाओ। और अगर वो लौंडा सच में संजय नायक की औलाद है तो फिर संजय नायक की सबसे बड़ी कमजोरी हमारे हाथ लग गई सर। जी बॉस। तुम ठीक हो अंश? हाँ, बस सोच रहा हूँ कि आई बाबा को इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे शादी पर। वो सब ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, और अगर तुम्हें ऐसा देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? हाँ, पर आई बाबा के पास इतने पैसे आए कहाँ से? शालिनी, कहीं उन्होंने किसी से उधार तो नहीं लिए होंगे ना? हो सकता है उन्होंने जमा करके रखे हो। क्या हुआ अंश, कोई और बात तो नहीं है? नहीं, वो इतनी खुशियां मैंने पहले कभी देखी नहीं है, तो डर लग रहा है कि कहीं उन खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। हेलो। सालों पहले अपने पोते को खुद से दूर किया था, याद है? कौन? सोचो क्या बीतेगी उसके दिल पे जब उसे पता लगेगा कि उसके माँ बाप और नाना उसे धोखा दे रहे हैं। करो तुम क्या चाहती हो? मैं तो आपके इस राज को राज ही रखना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ऐसा काम? आपको अंश और शालिनी की शादी तोड़नी होगी, वरना तू जानती है तू किसे धमका रही है? हिम्मत है तो सामने आ। अगर मैंने हिम्मत दिखा दी ना तो आप अपना पोता हमेशा के लिए खो देंगे। सोच लीजिए। तो पैसों के लिए कर रही है ना ये सब? चल कीमत बोल। अंश और शालिनी का रिश्ता। वक्त बहुत कम है आपके पास मिस्टर धर्म पाटिल। अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता अंश नायक। शालिनी पे कौन सा सेट अच्छा लगेगा? ये वाला कि ये वाला या ये वाला? मेरे ख्याल से ये अंश। आई शालिनी कहाँ है? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? शालिनी? हाँ अंश, क्या हो क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। बस 5 मिनट। शालिनी, मुझे तुमसे अभी की अभी बात करनी है। चलो। ये क्या है? अंश, ये वो जब तुम इसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी तो मुझसे शादी क्यों? ये सब नेहा की चाल थी अंश। उसी ने मुझे वहां बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे विक्रांत के घिनौने इरादों का शिकार बनना पड़ेगा। तुमने मुझे ये सब बताया नहीं। अंश, मैं नहीं चाहती थी कि तुम उनसे लड़ाई करो या उनके मुंह लगो। और उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। या फिर तुम अब मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रही हो? खैर, अगर तुम चाहो तो ये शादी अभी भी तोड़ी जा सकती है। अंश, मेरी आंखों में देखो, और अगर इतना भी भरोसा नहीं है तो इस रिश्ते का क्या वजूद है? ये शादी होगी, ये शादी जरूर होगी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मेरे आई बाबा का दिल नहीं तोड़ना चाहता।
मैं टूटे दिल के साथ जी लूंगा। अंश, पंडित जी कह रहे थे कि कल तक वो शादी का मुहूर्त भी बता देंगे। अंश, बेटा कोई टेंशन है? नहीं आई बाबा, कोई टेंशन नहीं, बस बाहर की हवा खाने जा रही थी। अगर सच सामने आया तो सब कुछ बिखर जाएगा। क्या भाई दूल्हे राजा, अभी तो 10 ही बजे हैं और तेरी शक्ल पे 12 बजे हैं। क्या बात है भाई? नाना जी, क्या सच में शालिनी जैसी एक अमीर परिवार की लड़की मुझ जैसे मामूली इंसान से सच्चा प्यार कर सकती है? अरे बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं? अरे सच्चा प्यार होता ही वही है जो दौलत के लिए ना किया जाए। देखो, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसकी आंखें नहीं, और उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए बहुत सारा प्यार देखा है। हेलो शालिनी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और तुमसे कहना चाहता हूँ कि शक मुझे तुम पर नहीं था, शक मुझे अपने आप पर था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम जैसी लड़की मुझ जैसे मामूली इंसान से कैसे प्यार कर सकती है। अच्छा, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। अब अगर ज़्यादा देर खड़ा रहा तो बीमार पड़ जाऊँगा और हमें फेरे हॉस्पिटल में देने पड़ेंगे। तुम आ जाओ ना बाहर प्लीज। सॉरी। कौन हो सकती है ये लड़की? अंश और शालिनी का रिश्ता तोड़वाने से इसे क्या फायदा होता है? एक नंबर भेज रहा हूं, जल्दी से जल्दी उसे ट्रेस करके मुझे भेजो। उसे भी तो पता चले कि धर्म पार्टी को धमकाने का अंजाम क्या होता है। सर, आपने जो नंबर दिया था मैंने ट्रेस किया, वो किसी नैना बख्शी के नाम पर है। नैना बख्शी? तो मेरा शक सही निकला। वो लड़की अंश के साथ शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक काम करो, नैना बख्शी के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। ओके सर। मुझे लगा नायब जी ने बुलाया। न्योता बेटा दे या बाप दे, क्या फर्क पड़ता है? बात तो मुझे करनी है। आपको मुझसे क्या बात करनी है? डर लग रहा है। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.